स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी नीट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2002 में नीट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया गया आइडेंटिकल चार्ज माइनस क्यू आर प्लेस्ड टू ईच कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड बी। ठीक है, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज प्लस क्यूब विच इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द क्यूब विल बी। ठीक है, तो हमें बताना है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, एक क्यूब है, तो लेट्स से ये हमारे पास क्यूब है एक, और इस क्यूब की जो साइड है, इस क्यूब की जो साइड है वो कितनी है, बी है। ठीक है, इस क्यूब की साइड बी है, तो इसके डायगोनल से अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो इसका डायगोनल कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास √3b। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे डिस्टेंस ऑफ डायगोनल, ठीक है, तो ये √3b/2 हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगी इसकी डायगोनल की। अब सुनो, यहां पर क्या करेंगे, इसकी साइड कितनी है सभी की, बी साइड है। ठीक है, ये अब सुनो, यहां पे हमें एनर्जी फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर देखो क्यूब में कितने फेस होते हैं यहाँ पर, तो 8 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चार्ज माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है, √3b/2, ये हो जाएगी। ठीक है, अब सुनो, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, q² अपॉन ये कितना हो जाएगा 4, और 4 ये इससे कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ पे जो 4 बचा हुआ है तो इसको भी हम लोग बेसिकली क्या कर देते हैं, कैंसिल। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -q², ठीक है, अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट √3b। ठीक है, इसको फिर से मैं सही से लिख दे रहा हूं, यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, माइनस का q² अपॉन √3b पाई एप्सिलॉन नॉट। ये ऐसा ऑप्शन हमें कहां पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखो अच्छा 4 2 जाए, यहां से 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर -4 आ जाएगा, सॉरी, यहां पर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। देखो यहां से कितना आ जाएगा, -4, ये, क्योंकि ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो -4q² अपॉन √3b पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन 3 हमारा जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो चलिए इसको, तो यहां पर अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या दिया गया, सम पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर को अगर हम क्या करते हैं, चार्ज देते हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम इट्स सरफेस एरिया, नो, मैक्सिमम नहीं, इज मैक्सिमम एट सरफेस, ये भी नहीं होगा, रिमेन सेम द थ्रू आउट द कंडक्टर। हाँ, तो एनर्जी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो समझ में आया, तो इसको आप लोग क्या दिया गया है, कह रहा एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम in a circular orbit of radius r, the Coulomb force vector F on the electron is। अब देखो यहाँ पर क्या है, कोई चार्ज जो है मूव कर रहा है, हाइड्रोजन एटम, ये है इसका न्यूक्लियस जो कि कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ से r डिस्टेंस है इसका ये, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे दिया भी। ठीक है, मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऐसा ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, द कूलम्ब फोर्स F ऑन द सर्कुलर। तो यहाँ पर क्या जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा रहेगा, इसमें जो है फोर्स कितना लगेगा, F इज टू K। ठीक है, -e² अपॉन r³ इंटू वेक्टर r।
ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स, क्योंकि ये वेक्टर लॉ से होगा तो माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इनटू वेक्टर आर, तो ये वाला जो है फॉर्मूला हमारा बनेगा। ठीक है यहाँ पर, और ऐसा जो है हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड करेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, माइनस में। समझ में आया, किया गया है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी इज लेइंग along a uniform electric field vector E, the work done in rotating the dipole by 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पर वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE, ठीक है, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है, cos थीटा 2। अब देखो उसको रोटेट किया जा रहा है 0 से लेकर के कहां तक, 90 डिग्री तक। ठीक है, तो यहां पर वर्क डन तक कितना करना रहेगा, तो PE, ठीक है, यानी 0 से लेकर के कहां तक इसको रोटेट किया जा रहा है, 90 डिग्री तक। ठीक है, तो देखो cos 0 माइनस cos 90, यहां तक इसको रोटेट किया जा रहा है, तो PE यहां पर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0, यानी PE इतना वर्क करना पड़ेगा। और ये वर्क कैसा रहेगा, एक्सटर्नल वर्क रहेगा, एक्सटर्नल वर्क। ठीक है, तो एक्सटर्नल वर्क कितना करना पड़ेगा, P इंटू ई, ऑप्शन हमारा जो है दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि इसको कहां से रोटेट किया जा रहा है, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक इसको रोटेट किया जा रहा है, इसलिए इसको कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, PE करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया, चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग थिन मेटल शीट्स हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटीज। अब मान लो कोई दो पैरेलल शीट्स हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है, दो पैरेलल शीट्स हैं, ये इन पर क्या है, चार्ज डेंसिटी दोनों पर सेम है। ठीक है, टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट्स हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी इक्वल है ऑफ अपोजिट साइन, इस पर प्लस है, मान लो इस पर माइनस है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस शीट इज, अब इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है, इन दो प्लेट्स के बीच में। तो देखो E इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, दो पैरेलल शीट के बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब सुनो, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। ठीक है, तो सुनो, सिग्मा की वैल्यू हमें दी गई है 26.4 इंटू 10 की पावर माइनस 12, नीचे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 होता है। इस माइनस 12 से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप सुनो, यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 26.4 अपॉन 8.85, ये आ जाएगा। 8 3 जा 24 होता है ना, उससे लेकिन ये बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पर 2.936 समथिंग करके वैल्यू आएगी, यानी हम अप्रोक्सीमेट इसको 3 न्यूटन पर कूलाम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर 3 वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, तो कह रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज Q कूलाम इज Q इंटू 10 की पावर 11 वोल्ट्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होगी कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे, यहाँ पर हमें गिवन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके, ड्यू टू चार्ज Q, ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q। ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अगर देखते हैं तो ये हो जाती है KQ अपॉन R स्क्वायर, R ये हो जाती है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू जो है हमें गिवन है कितनी, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली वैल्यू हमें गिवन है कि Q इंटू 10 की पावर 11 वोल्ट, इतनी हमें गिवन है। अब एक काम करेंगे, यहाँ से R की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, KQ अपॉन Q इंटू 10 की पावर 11, ये हो गए R की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे
ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो आ जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ से आर की वैल्यू डाल देंगे तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ठीक है, ये 10 की पावर 11, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, ठीक है, इंटू 10 की पावर 11 ये है। तो यहाँ पर 10 की पावर 11 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, E इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा के क्यू अपॉन, खुलेगा के क्यू का स्क्वायर अपॉन, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू 10 की पावर, इसमें हो जाएगा 22, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे, एक तो इससे कैंसिल ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कितना आ जा रहा है, वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। तो वो वैल्यू यहाँ पर देखेंगे। अब सुनो यहाँ पर कितना बचेगा, ये हमारे पास बच जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू 10 की पावर 22, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, ये आ जाएगा हमारे पास के स्क्वायर भी तो है ना, एक के और एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में। ऐसा कुछ ऑप्शन में हमें दिया गया नहीं। अब ऐसा करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। अब इसकी जब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू, ठीक है, क्यू स्क्वायर 10 की पावर 22, के की वैल्यू डालेंगे 1/4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर कितना रहेगा Q, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू स्क्वायर इंटू 10 की पावर 22 अपॉन Q। अब ऐसा हमें कुछ ऑप्शन में देखने को मिल रहा है क्या, तो देखेंगे यहाँ पे एक Q से Q, ये भी हमारा जो है एक चार्ज की वजह से कैंसिल हो जाएगा, एक ही Q बचेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 10 की पावर 22, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 10 की पावर 22, ठीक है, 10 की पावर 22, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 10 की पावर 22। थर्ड ऑप्शन हमारा जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, तो इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हैज डायमीटर 2.4 मीटर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी 10 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट्स सरफेस विल बी। तो सुनो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक स्फीयर है, ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो बेसिकली हमें गिवन है, कितना है 2.4 मीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 1.2 मीटर हो जाएगी, 1.2 मीटर इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एरिया, एक स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया। अब सुनो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लोग यहीं पे रखते हैं। अब चार्ज डेंसिटी सिग्मा फ्लक्स देखेंगे, फाई इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर जो भी चार्ज होगा, ठीक है। Q चार्ज क्या होता है, तो सिग्मा इंटू ए, ये इसका जो है चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर रख देंगे फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, चार्ज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हो जाता है, समझ में आया। अब सुनो इसकी यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो फाई इक्वल टू
फाइव सिग्मा की वैल्यू, इसकी वैल्यू दी गई है सिग्मा की, कितनी है 10 माइक्रो कुलाम। तो 10 इंटू 10 की पावर -6 कर देंगे इसको, माइक्रो कुलाम पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको सही कर देंगे। एरिया, इसका एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है, यानी 4 इंटू 3.14 इंटू आर कितना है 1.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाते हैं तो यहां से कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 12, ये हो जाएगा, इंटू इसकी इसमें मल्टी 4 चुके 16 की 6 से ले 4 एकम 4 और 1 5 4 3 12, ये आ जाएगा, इंटू 10 की पावर ये 1.44 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 8.85, ठीक है। अच्छा अब सुनो, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इंटू 10 की पावर प्लस का 6 इंटू 12.56 इंटू 10 की 1.44, ये हो जाएगा अपॉन 8.85, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। यानी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 समथिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी 2 पॉइंट ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।